नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज कुमार समर आप सभी को मेरे चैनल यूनिक एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे दशा के माध्यम से दशा टेक्निक से शादी का समय को प्रेडिक्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे ट्रांजिट यानी कि गोचर के टेक्निक से शादी का समय प्रेडिक्ट करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा कि कैसे ट्रांजिट के माध्यम से अपने या किसी के भी शादी का समय को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिट के थ्रू मैरिज को या मैरिज के टाइमिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले गोचर यानी कि ट्रांजिट कर रहे दो प्लैनेट का ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है जुपिटर, दूसरा है सैटर्न। जुपिटर जब भी किसी भाव में बैठता है तो भी उस भाव को एक्टिवेट करता है। जिस किसी भाव को वो ट्रांजिट करता है उस भाव को वो एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ जिस किसी भी भाव पर उसका एस्पेक्ट पड़ रहा होता है उन सभी भावों को वो एक्टिवेट करता है। इसके उलट सैटर्न जिस भाव में बैठता है ट्रांजिट करते हुए उस भाव की चीज़ों को वो बचाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव चीज़ हो। और जहाँ कहीं भी वो एस्पेक्ट करता है उन सभी चीज़ों को वो दबाता है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को प्रॉब्लम में डालता है। यानी कि जहाँ कहीं भी वो एस्पेक्ट करेगा ट्रांजिट में बैठ करके उन सभी चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों में आपको दिक्कत आएगा। तो ट्रांजिट करते हुए हमें दो प्लैनेट का हमेशा ध्यान में रखना है, ट्रांजिटिंग प्लैनेट का, और वो है सैटर्न एंड जुपिटर। एक भाव का हमेशा हमको ध्यान में रखना है, वो है 7th हाउस। एक लॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखना है। आपके कुंडली के अकॉर्डिंग जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसको भी ध्यान में रखना है। जब जुपिटर ट्रांजिट करते हुए आपके 7th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड दोनों को एक साथ में एक्टिवेट करता है तभी आपकी शादी का टाइम होता है। और जब भी ट्रांजिट करते हुए सैटर्न आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है या 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है या 7th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है तभी आपकी शादी में रिलेटेड या उससे जुड़े हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। तो जब जुपिटर ट्रांजिट करते हुए आपके 7th हाउस के लॉर्ड या 7th हाउस को एक्टिवेट एक साथ में कर रहा है तो आपकी शादी का समय आएगा। अभी मान लीजिए जुपिटर जो है गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, और अभी मेष लग्न वालों के लिए जुपिटर इस साल शादी का चांसेस बनाएगा। और वो कैसे बनाएगा? जब वही जुपिटर रेट्रो हो जाएगा ट्रांजिट में तभी वो 7th हाउस में आएगा। तो 7th हाउस में आकर के वो शादी का चांस बनाएगा, लेकिन चांस बनाएगा, शादी नहीं कराएगा। अब जो मेष लग्न वाले हैं इनके लिए 7th हाउस का लॉर्ड हो गया वेनस। मान लीजिए ये वेनस लग्न में बैठा हुआ है मेष लग्न वालों के लिए, तो फिर इस साल उनकी शादी हो जाएगी। या फिर वही उनका 7th हाउस का लॉर्ड उनके 12th हाउस में बैठा हुआ है तो जुपिटर ऑलरेडी जो है उनके 8th हाउस में, 8th हाउस से 5th दृष्टि उसके 12th हाउस पर पड़ेगा, तो भी वो जब रेट्रो होगा तो 7th हाउस को एक्टिवेट कर देगा तो उनकी शादी का चांसेस बनाएगा। तो इस तरीके से जब कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो जाता है तो वो अपने पिछले भाव में बैठ कर के भी वो किसी भी अब भाव को एस्पेक्ट कर सकता है। जैसे कि जुपिटर अगर लग्न में बैठा है और वो रेट्रो हो गया है तो 12th हाउस में बैठ कर के भी वो अपना एस्पेक्ट देगा। 12th हाउस में बैठ करके अपना 5th एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस को देगा, 7th एस्पेक्ट जो है 6th हाउस को देगा, एंड 9th एस्पेक्ट जो है 8th हाउस को देगा। मान लीजिए हम कहेंगे कि मेष लग्न वालों की शादी कब होगी, तो मेष लग्न वालों के शादी का इवेंट बनाने के लिए जुपिटर को या तो उनके 11th हाउस में यानी कि कुंभ राशि में आना होगा, उनके 3rd हाउस में आना होगा यानी कि मिथुन यानी कि जेमिनी में आना होगा, या उनके 7th हाउस में आना होगा या उनके लग्न में आना होगा। तो ऐसे टाइम में उनका शादी का चांसेस बनना शुरू होगा। लेकिन उनका शादी एग्जैक्टली उसी टाइम में होगा जब वो इन सभी भावों में बैठ करके 7th हाउस के लॉर्ड को भी एस्पेक्ट करेगा। अब इसमें सैटर्न का क्या रोल होगा? सैटर्न जो है अगर कहीं पर भी बैठ करके आपके 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड को देखेगा तो उन चीज़ों को वो निगेट कर देगा, निगेटिव इफेक्ट पैदा करेगा।
मान लीजिए आपकी कुंडली में सैटर्न जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस में बैठ करके वो सैटर्न आपकी कुंडली में आपके 7th हाउस को देखेगा। जब ट्रांजिट का जुपिटर किसी भी तरीके से आपके 7th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट करेगा, आपका शादी का टाइम बनाएगा, लेकिन फिर भी उसमें विघ्न और बाधा 100% पड़ेगा। अब अगर इसी टाइम में ट्रांजिट का सैटर्न आपके नेटल, आपकी कुंडली, बर्थ कुंडली के सैटर्न को अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है और वही सैटर्न यानी कि ट्रांजिट का सैटर्न आपके 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपके शादी का टाइमिंग बन जाता है। तो उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू कुंडली से बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर सैटर्न जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस में बैठ करके सैटर्न अपने 10th दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा। और मान लेते हैं कि ट्रांजिट में जुपिटर आपके लग्न में बैठा हुआ है और आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। और इस कुंडली को हम मेष लग्न की कुंडली मानते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड वेनस हो जाएगा। वेनस 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ट्रांजिट का जो जुपिटर है वो अभी स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो में बैठ करके जुपिटर अभी कुछ दिन के बाद रेट्रो होगा, तो 7th हाउस को भी वो एक्टिवेट कर देगा। तो शादी का टाइमिंग तो बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर से सैटर्न जो बैठा हुआ है 10th हाउस में, उसका 10th दृष्टि इस पर तो अभी भी पड़ेगा। इस सैटर्न को तो कोई शांत नहीं कर रहा है। तो अब मान लीजिए 4th हाउस में ट्रांजिट का सैटर्न आ गया और ये ट्रांजिट का सैटर्न 4th हाउस में आ करके अपने 7th दृष्टि से नटल कुंडली यानी कि बर्थ चार्ट के इस सैटर्न को देखेगा, इसको शांत करेगा। और इसी सैटर्न का ये ट्रांजिट हो रहा सैटर्न है, ये अपना 3rd एस्पेक्ट जो है 6th हाउस में पड़ रहा है। किसी भी तरीके से ये सैटर्न आपके 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड वेनस जो कि 8th हाउस में बैठा है इस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो फिर हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपकी शादी जरूर होगी। आपको फुल एनालिसिस में या इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए एंड हमें इनकरेज करिए। धन्यवाद।